नमस्कार। काग्स ऑनलाइन ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेट्स लर्न ग्रामर एक नया टॉपिक शुरू करते हैं ग्रामर को सीखने का। उसमें पहला भाग आपका आएगा जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रामर किसकी पढ़ते हैं, ग्रामर किस चीज़ की ग्रामर होती है। तो जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो भाषा के अंदर एक टॉपिक आता है ग्रामर। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाषा क्या है। तो इस वीडियो में हम भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये भाषा क्या होती है और कैसी होती है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आगे कि भाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है ना। अब भाषा बहुत प्रकार की है, इस दुनिया में सैकड़ों प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। जैसे आमतौर पर अगर हम बड़ी बड़ी भाषाओं के बारे में जैसे बात करें तो हमारे भारत में है तो हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, गुजराती है, कन्नड़ है, मराठी है। अगर विदेशों की बात करें तो चीनी भाषा है, ठीक है, उर्दू भाषा है, और बहुत सारी प्रकार की भाषाएं दुनिया में बोली जाती है। तो अब ये भाषाएं हैं क्या, आखिर इतनी अलग अलग प्रकार की भाषाएं कैसे हो गई हैं, और लोग ऐसे अलग अलग कैसे बोलते हैं। लोग सब एक जैसे होते हैं फिर भी बोलने का सबका तरीका अलग अलग क्यों होता है, और ये सब अलग अलग कैसे हो गया, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाषा है क्या। ये समझोगे तो आपको सारा कंफ्यूज मिट जाएगा आपका कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न यही है कि भाषा क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य हम सब क्या है, सामाजिक प्राणी। सामाजिक का मतलब होता है समाज में रहते हैं, हमें एक दूसरे की हमें ज़रूरत पड़ती है, हमारा समाज होता है। ठीक है ना। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के कारण मनुष्य को अपने मन के विचारों एवं भावों को व्यक्त करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और इस माध्यम को ही हम भाषा कहते हैं। देखो बहुत सरल है, एक भाषा क्या है भाई, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। और जब समाज में रहते हैं तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो हम अपने विचारों, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, यानी दूसरों को बताने के लिए या दूसरों के भावों को समझने के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है, हम किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है। बिना साधन के हम, अब मानो कि आपके पास ये शब्द नहीं है, वर्ण नहीं है, तो आप अपने भावों को कैसे समझाओगे। तो बस भाषा यही काम करती है कि व्यक्ति को, एक दूसरे को अपने भाव और विचार प्रकट करने का एक साधन मात्र है भाषा, और कुछ भी नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा, भाषा कोई विशेष नहीं है, बस एक माध्यम है छोटा सा जिससे व्यक्ति अपने विचार आदान प्रदान कर सकता है। आगे, अतः मानव अपने भावों को सार्थक रूप से मौखिक अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का उपयोग करता है उसको आमतौर पर हम भाषा कहते हैं। भाई जहाँ पे जैसे लोग रहते हैं वहाँ पे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस प्रकार के शब्दों का, जिस प्रकार की अभिव्यक्ति का प्रयोग करता है उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे हम भारत में रहते हैं तो हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, स्थानीय और भाषाएं हैं जैसे राजस्थानी का प्रयोग करते हैं, तमिल का प्रयोग करते हैं, कन्नड़ का अलग अलग, मराठी है। तो ये एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो इस साधन को हम भाषा कहते हैं। मानव अपने भावों को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे माध्यमों का प्रयोग करता है।
हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे माध्यमों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने स्कूल में देखा है कि पीटी सर सीटी बजाकर भी अपने भाव व्यक्त करते हैं। वो बोल के नहीं कहते हैं, सीटी बजाते हैं और जो हमें बताते हैं, मतलब बिना बोले तो सब बच्चों को समझ में आ जाता है कि वो सर क्या कह रहे हैं। अगर खड़ा राहगीर बस रोकने के लिए हाथ से इशारे करता है, अब किसी रास्ते पे एक राहगीर खड़ा है और बस में उसको जाना है, तो बस को मुंह से बोल के रोकने के लिए नहीं बोलेगा, वो हाथों से इशारा करेगा। तो ये भी एक माध्यम है, ये भी एक माध्यम है। पीटी सर का सीटी बजाना और राहगीर द्वारा हाथ से इशारे करना, ये भी मानव के भाव व्यक्त करने का तरीका है। लेकिन इसे हम भाषा नहीं कह सकते। ये भाव व्यक्त करने का एक तरीका जरूर है, लेकिन इसे हम पूर्णतः भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि यह मात्र संकेत द्वारा प्रकट होने वाले भाव है। इसमें सिर्फ संकेत होते हैं, सिर्फ इशारे होते हैं। इससे हम लिख तथा बोल नहीं सकते। जो इशारे होते हैं, जो संकेत होते हैं, उनको हम ना तो लिख सकते हैं और न ही हम बोल सकते हैं। इसलिए हम जो इसे पूर्ण रूप से भाषा नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम मानव द्वारा व्यक्त की गई आवाज़ को ही भाषा कहते हैं। भाषा की सही परिभाषा क्या होगी कि मानव द्वारा व्यक्त की गई आवाज़ को ही भाषा कहते हैं। और हम अपनी आवाज़ को लिख भी सकते हैं, किसी की आवाज़ को पढ़ भी सकते हैं, किसी की आवाज़ को समझ भी सकते हैं। इसलिए जो मानव द्वारा व्यक्त की गई आवाज़ है, उन्हें हम भाषा कहते हैं। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक भाषा का तीसरा आंशिक रूप और है, जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। पीछे पढ़ा ना, जैसे पीटी सर का सीटी बजाना, खड़े राहगीर का बस को हाथों से इशारा करना रोकने के लिए, तो ये सांकेतिक भाषा है। लेकिन इसको हम पूर्ण रूप से भाषा नहीं कह सकते। इसलिए भाषा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहली भाषा है मौखिक भाषा। पहली है मौखिक भाषा। वह भाषा जिसे बोलकर व्यक्त किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें हम बोलते हैं। तो जो बोलकर हम जो व्यक्त करते हैं उन्हें हम मौखिक भाषा कहते हैं। भले सामने वाला बोलकर अपने सामने कुछ व्यक्त कर रहा है, भले अपन बोलकर सामने के वाले के सामने व्यक्त करते हैं, तो ये मौखिक भाषा कहलाती है, जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं। दूसरी भाषा है लिखित भाषा। वह भाषा जिसे लिखकर व्यक्त किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। समझ आ गया ना? जब हम किसी भी विचार का आदान प्रदान लिखकर करते हैं तो वो लिखित भाषा है। तो आपको भाषाएं समझ में आ गई होगी। मुख्य रूप से दो प्रकार की भाषाएं होती हैं। पहली है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर प्रकट की जाती है, लिखित भाषा लिखकर प्रकट की जाती है। ठीक है ना? और भाषा क्या है ये आपने समझ लिया है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। इसे समाज में रहने के लिए अपने विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है, और इन विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम की, जिस साधन की हमें आवश्यकता होती है या हम सहायता लेते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।